हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देखिए आपको पता है कि कार्बन रसायन के अंदर हमने आपको बेसिक स्टार्ट करा दिया है। बेसिक के अंदर IUPAC नामकरण नहीं बताए थे। पहली वीडियो में हमने नामकरण से कुछ सूत्रों को बनाना बताया था बेसिक के अंदर, और उसको पढ़ने के लिए हमने आपको एक मंत्र दिया है कि सबसे पहले आपको इस मंत्र में ये कार्बनों के नाम पता होंगे, और इसके अलावा आपको सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आइन। ये और पता होना चाहिए आपको। तो ये मंत्र यदि आपको पता है तो आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का IUPAC नाम बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में एल्केन पर सूत्र बनाना बताया था, अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल एल्काइन पे सूत्र बनाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे IUPAC नामकरण की ओर। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने एल्काइन ALKYNE, एल का मतलब होता है कार्बनों की संख्या, जैसा कि आपको पता है, और आयन का मतलब होता है कार्बनों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो ये क्या है इसका सामान्य सूत्र, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले आपने देखा कि कार्बन के दुगने हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो एल्केन में दुगने हाइड्रोजन से भी 2 अधिक थे, फिर एल्कीन में दुगने रह गए, अब 2 और कम हो गए। जैसे कि मैंने एक सूत्र दिया कि एथाइन का सूत्र बनाओ, क्या बनाओ सूत्र, ये एक एग्जांपल है। तो एथाइन का सूत्र बनाओगे तो इसके लिए देखिए आपको एथ से पकड़ना है कि कार्बन की संख्या कितनी है एथ, तो एक कितने कार्बनों कहते हैं 2 को, तो यहां से आपको क्या मिला कि n बराबर 2। आयन के लिए ट्रिपल बॉन्ड, और आयन से आपको जनरल फॉर्मूला लगाने के लिए सूत्र क्या लगाओगे CnH2n-2। तो आपने यहां से देखा कि n का मान आपके पास 2 है, C2H2 × 2 -2, तो क्या आएगा C2H4 - 2, तो C2H2। ये तो हो गया इसका सूत्र। अब बात करते हैं हम संरचना सूत्र की। तो देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है 2 को हम पहले जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से। अब ये क्या कह रहा है आयन, तो आयन कितना बॉन्ड होता है 3, जो कि एक ही नंबर पे एक ही बार आयन लगाना होता है। तो हमने इसको आयन लगाया, इसके बाद हमने देखा कि इसमें कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए एक फ्री वैलेंसी यहाँ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे और एक यहाँ जोड़ेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यही क्या होता है इसका, ये क्या है इसका संरचना सूत्र। तो देखिए इसी प्रकार मैंने एक और दिया आपको, एक एग्जांपल और दिया, मैंने कहा ब्यूटाइन का सूत्र। तो ब्यूटाइन का सूत्र के लिए देखिए ब्यूट, यहां से एन का मान पता चला आपको, ब्यूट बोले तो एन का मान कितना होता है 4, यहां से एन का मान पता चला 4 कार्बनों को ब्यूट कहते हैं। और आयन के लिए फॉर्मूला हो गया आप CnH2n-2, तो C4H2 × 4 -2, तो C4H8 - 2, तो क्या आ गया C4H6। ये क्या हो गया इसका सूत्र। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका क्या बनाओ का संरचना सूत्र बनाओ। क्या बनाओ संरचना सूत्र। तो देखिए संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें जितने भी कार्बन है उन सबको एक सिंगल बॉन्ड से क्या कर दो जोड़ दो, सबको किससे जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से। तो जैसा कि आपको पता ही चल गया ये होता है एकल बॉन्ड, इससे जोड़ दिया हमने। अब इसके बाद इसके अंदर क्या आ रहा है आयन के लिए हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे 1 नंबर कार्बन पर, 1 नंबर कार्बन ये होता है। इसके बाद इनके क्या करेंगे फ्री वैलेंसी से संयोजकता पूरी करेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी हो गई 1 2 3 4 1 2 3 4। इनसे क्या जोड़ेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जोड़ने पर क्या होगा इनका संरचना सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बना CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3।
तो मैं समझता हूं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पे सूत्र बनाना आ गया, क्योंकि सूत्र बनाने के लिए आपको बस इसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए और कार्बनों के ये नाम पता होना चाहिए। इससे आप कितने भी सूत्र बना सकते हो। तो देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा करने के लिए, फिर हम आते हैं IUPAC नामकरण की तरफ। तो जैसा कि देखिए मैंने बताया अभी आपको आयन के बारे में, आयन पर मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा जिनको आपको करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि आप पर क्वेश्चन आए या नहीं आए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, मैं लिखा पेंटाइन, मैं लिखा PENTYNE पेंटाइन। दूसरा लिखा मैंने हेक्साइन, HEXYNE हेक्साइन। मैं लिखा ऑक्टाइन, OCTYNE। तो इनका क्या बनाना है आपको, सूत्र बनाने हैं और क्या बनाने हैं, इनके संरचना सूत्र बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इनके सूत्र एवं संरचना सूत्र। इसके बाद एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर हमने क्या देखा, सूत्र बनाना सीखा। अब इसके बाद हम नामकरण की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि IUPAC नाम कैसे बनाते हैं। तो देखिए IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। तो जैसा कि आपको पता है IUPAC पद्धति से आप किसी भी कार्बन रसायन का नाम पढ़ सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले जो IUPAC नाम बनाएंगे किसके बनाएंगे, एल्केन के। किसके बनाएंगे, एल्केन। अब मैं इसी के अंदर आपको IUPAC नाम बताऊंगा कितने प्रकार से और कैसे बनाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए एल्केन, एल्केन में मैं आपको बताऊंगा कि IUPAC नाम कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैं कह रहा हूं इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो जैसा कि देखिए आपको पता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इनके मध्य में सिंगल बॉन्ड है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बॉन्ड से बॉन्ड पर जाएं। तो हम बॉन्ड से बॉन्ड पर चले गए, इस बॉन्ड से इस कार्बन पर आ गए। जैसा कि अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये इस प्रकार से कार्बन जुड़े हैं, केवल क्या जुड़ा है, कार्बन। जैसा कि अभी हमने देखा क्या जुड़ा है, कार्बन। अब कार्बन जुड़ा होने से हम देख पा रहे हैं कि इस बॉन्ड से इस बॉन्ड पर आ पा रहे हैं कार्बन से। तो हम सबसे पहले जब IUPAC नाम बनाते हैं तो इनकी गिनती गिनते हैं। तो 1 2, केवल 2 कार्बनों गिन पा रहे हैं और 2 कार्बनों को हम क्या कहते हैं, एथ, ETH। क्या बोलते हैं, एथ, ETH और एथ। और ये दोनों कार्बन किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। तो ये क्या हो गया, एथेन। ये क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया। क्या हो गया, एथेन। क्या हो गया इसका IUPAC नाम, एथेन। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए इसके अंदर भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसमें किस प्रकार ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से इस वाली कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन इससे इस प्रकार जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इससे इस प्रकार जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका नाम जब हम बनाएंगे तो हम इसमें भी गिनती करेंगे, बड़ी से बड़ी चेन बनाते हुए 1 2 3, तीनों कार्बनों को हमने गिन लिया। क्यों, क्योंकि हम बॉन्ड से बॉन्ड पे जा पा रहे हैं। तो इसमें मैंने इसका नाम लिखा, तो नाम क्या आएगा, 3 कार्बनों क्या कहते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। जैसा कि देखिए आपको पता है अभी भी 3 कार्बनों क्या बोलते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। ये क्या हो गया इसका IUPAC नाम, प्रोपेन। मैंने और लिखा, देखिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए हमें हर हालत में क्या होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। तो इसके देखें 3 1 4, 1 और 1 2 और 2 4, 1 और 1 2 और 2 4, 1 और 3 4। अब इसमें भी हम एक लंबी से लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो श्रृंखला बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसकी गिनती गिनेंगे 1 2 3 4। ये क्या होगी, हमारी चेन हो गई। और चेन में 4 कार्बनों को क्या बोलते हैं, देखिए ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट के लिए देखिए BUT ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हुआ, ब्यूटेन। ये क्या हो गया, इसका IUPAC नाम। इसी प्रकार देखिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए आपको समझना है इसके अंदर कि देखिए इसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार एक चेन बनानी है कि इसमें सभी कार्बनों की गिनती हो पाए। किसके द्वारा, बॉन्डों के द्वारा। सभी आ पा रहे हैं तो सभी को लेंगे, नहीं आ पा रहे हैं तो नहीं लेंगे। तो देखिए इसमें आपने या तो देखिए इस कार्बन से आप इस कार्बन पे जा रहे हो, बॉन्ड से यहाँ आ गए 2, इससे यहाँ आ गए 3, तो यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे, या क्या कर रहे हो 1 2 यहाँ से यहाँ पा रहे हो। तो किसी भी प्रकार से आप 3 कार्बनों की चेन बना पा रहे हो। मैंने माना कि आपने 3 कार्बनों की चेन जो बनाई है वो इस प्रकार ये बनाई है। तो इसको बनाने के बाद देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कार्बन में नहीं, जो चेन में नहीं आया, जिसको बोलते हैं श्रृंखला, हिंदी में नहीं आया उसको बोलते हैं शाखा। जो चेन में नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, शाखा। और शाखा का नाम हमेशा हम किसके रूप में बनाते हैं, ALK/L। किसके रूप में बनाते हैं, एल्काइल। तो L का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो जैसे इसमें कार्बन कितना है, 1, तो एक कार्बनों को क्या कहते हैं, अगर हम इसको नाम दें तो मैथ, और इसमें क्या जोड़ देंगे, बाइल। तो ये क्या हो गई, इसकी शाखा हो गई। जब भी हम इसके शाखा चेन में आ रही है, तो जब भी हम IUPAC नामकरण करते हैं तो एक मंत्र होता है। देखिए इस मंत्र को भी आप लिख सकते हो कि शाखा, और शाखा के तुरंत बाद श्रृंखला, और श्रृंखला के तुरंत बाद बॉन्डों के नाम लिखे जाते हैं। किसके नाम लिखे जाते हैं, बंधों के। अब देखिए इसमें जो शाखा होती हैं वो एक से अधिक हो सकती हैं, और जो बंद होते हैं वो भी एक से अधिक हो सकते हैं। तो इनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाते हैं। अभी तो आपके पास एक ही शाखा है, तो आप कैसे लिखोगे, 2-मेथाइल, 2-मेथाइल। क्या होगा, 2-मेथाइल शाखा, 2-मेथाइल शाखा के बाद श्रृंखला, कितने कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप, PROP। और किससे जुड़ी है, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से बोलते हैं ANE। देखो 3 कार्बनों के बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो प्रोपेन। क्या हो गया, 2-मेथाइल प्रोपेन। ये क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं कि देखिए मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लें, लंबी से लंबी चेन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लें और क्या करें, लंबी से लंबी चेन बनाएं। इस आधार पे हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो एक चेन बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें गिनती गिनेंगे। तो 1 2 3, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3, किसी भी प्रकार हम चेन गिन पा रहे हैं तो 3 कार्बन की चेन बना पा रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा 1 2 3, और ये क्या होगी हमारी शाखा, 1 2 शाखाएं, तो 2 ही शाखा इसमें किसकी है, एक कार्बन है, इसका नाम क्या होगा, मैथ। क्या जोड़ेंगे, बाइल। इसमें भी कितनी शाखाएं, 1, इसका नाम भी क्या है, मैथ। इसमें भी क्या जोड़ेंगे, बाइल। शाखा होगी तो क्या जोड़ेंगे, बाइल। तो इसका नाम भी देखिए शाखा के अनुसार जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, 2 बार आ गया 2 पे ही मेथाइल और 2 पर ही मेथाइल, ऐसे नहीं लिखेंगे 2 मेथाइल 2 मेथाइल, क्या लिखेंगे 2, 2। और 2 बार के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डाई का, डाई मेथाइल। शाखा के तुरंत बाद हम चेन का नाम लेंगे। तो चेन में कितने कार्बन है, 5 को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, 5 को प्रोप, PROP, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, N। तो देखिए इस प्रकार मैं समझता हूं कि आपको इसमें
एल्केन में आईपीसी नाम बनाना आ गया होगा। तो देखिए इसमें एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं, इसके बाद एल्कीन का नंबर लेते हैं। तो देखिए कुछ काम भी दूंगा मैं इसके अंदर, तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। इसके तुरंत बाद देखिए देखिए मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस CH3। तो देखिए इसको हमें समझना होगा कि ये चेन किस प्रकार बनी हुई है, ये चेन किस प्रकार बनी हुई है, इसमें श्रृंखला हम किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए आपने देखा कि CH3 से कौन जुड़ा है, CH2, और इस पे क्या है, जब CH2 है तो एक बैलेंस ही फ्री है, इससे भी दूसरा भी क्या जुड़ा है, CH2 और CH3। यदि आप इनको दोनों को चेन में इस प्रकार जोड़ लोगे तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, एक श्रृंखला बनेगी और ये आपके जुड़ नहीं पाए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि यदि यहाँ पर कोई भी एक चेन बनके तैयार हो रही है तो एक उसमें जो भी है उसको अलग कर लेना है। अब अलग करने के बाद आपको क्या मिला, इसमें CH और CH से कौन जुड़ा है, CH3, ये आपने जोड़ दिया। अब इसमें देखिए क्या इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो पाए, 1 2 3, और ये कितना है, इसी को मिला के 3। तो आप जो CH2 CH3 बचा है वो कहाँ जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। अब इसके अंदर आप एक चेन बनाओगे लंबी से लंबी, तो आपको लंबी से लंबी चेन क्या मिल रही है, ये मिल रही है। लंबी से लंबी चेन क्या मिल रही है, ये मिल रही है। तो इसमें लंबी से लंबी चेन बना ली। अब गिनती गिनोगे आप, तो देखिए गिनती गिन पा रहे हो आसानी से, क्या हो गया, 1 2 3 4 5। अब ये आपकी शाखा है, अब ये शाखा है, तो देखिए इसका नाम कैसे लगाएंगे, वही 3 मेथाइल, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, और शाखा में क्या जोड़ते हैं, बाइल, 3 मेथाइल, और हिंदी में कैसे लिखेंगे, 3 मेथिल, 3 मेथिल या मेथाइल। शाखा के बाद तुरंत बाद किसका नंबर लेते हो आप, शाखा के तुरंत बाद किसका नंबर लेते हो, श्रृंखला के तुरंत बाद किसका नंबर लेते हो आप, बंद। तो देखिए श्रृंखला में कितने कार्बन, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, PENT, क्या बोलेंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, N, तो क्या लिखोगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल पेंटेन। जैसे एक एग्जांपल और मैंने दिया आपको, CH3 का होल ट्वाइस CH3। अब देखिए इसमें मैंने लिखा से CH2 CH3। तो देखिए इसमें वही देखेंगे कि आपको जो CH3 है, अगर उसको आपने इस प्रकार जोड़ दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आपकी चेन यहीं खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो इसलिए आपको इसको हटाना है और CH3 को रोक के रखना है। तो रोक के रखोगे तो देखिए CH3 एक यहाँ, अब CH से कौन जुड़ा है, CH2, अब CH3, क्या इस वाले कार्बन के 4 पूरे हो पाए, नहीं, देखो 3 1 4, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये इससे ही जुड़ जाएगी आपकी CH3। आप इसमें भी चेन बनाओगे तो देखिए एक लंबी चेन इस प्रकार बनेगी आपके पास, बड़ी से बड़ी और लंबी चेन बना ली। इसको आप गिनती गिनोगे तो देखिए गिनती गिनोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये आपकी शाखा हो गई। तो क्या लिखोगे, 2 मेथाइल, क्या हो गया, 2 मेथाइल पेंटेन, सॉरी कितने कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए L। तो इस प्रकार देखिए मैं समझता हूं आपको एल्केन पे पूरा कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और लेते हैं हम, कि देखिए मैंने एक बड़ी सी चेन ली, मैंने लिखा C सिंगल बॉन्ड 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 C, ठीक है। मैं लिखा CH2 CH3, और यहाँ भी मैं लिखा CH3 CH2 CH, यहाँ लिखा मैंने CH3,
और मैंने यहाँ लिखा CH3, सिंगल बॉन्ड H2CH3, और यहाँ क्या है CH, और यहाँ भी क्या है CH। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, एक लंबी से लंबी चेन बनानी है। तो लंबी से लंबी चेन बनाओगे तो देखिए क्या आएगा कि या तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी भी प्रकार की आप ये लंबी चेन बन रही है और एक चेन आपकी ये बन रही थी, तो इसको आपने चेन के रूप में अलग कर दिया। अब देखिए गिनती गिनेंगे तो इधर से गिनती होगी इसकी। अब इधर से क्या होगी कि देखिए इधर से ये आपकी कौन सी शाखा है, 2 कार्बन है, 2 कार्बनों को क्या बोलते हैं एथ, और ये हो गई बाई एल। और इधर से ये शाखा कौन सी है मैथ, और ये हो गई बाई एल। तो देखिए इसमें गिनती वहां से होगी, यहाँ से शाखा पास पड़ेगी, और पास में भी देखिए 1 2 3 बराबर नंबर पे, लेकिन वो एथाइल है इसलिए गिनती उधर से होगी। तो गिनती क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद देखिए ये शाखा ई से स्टार्ट हो रही है और ये दोनों एम से स्टार्ट हो रही हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन दोनों के नाम लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है ई, तो कैसे लिखोगे 3 एथाइल, 3 एथाइल। अब देखिए 4,5 डाई मेथाइल, शाखाएं खत्म। अब इसके तुरंत बाद चेन में कितने कार्बन है 7 तो बोलेंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेप्टेन। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि आपको एल्केन पे बहुत ही अच्छे तरीके से आईपीसी नामकरण करना आ गया होगा। तो इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिनको आपको करना है, और यदि कर लेते हो तो कमेंट के माध्यम से बताओगे। मैंने लिखा एक CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का CH2 का उल्टवाइज CH3 का उल्टवाइज। तो देखिए इनमें आपको हराना नहीं है, बस आपको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं हर कार्बन के। तो इस प्रकार आप इनके नाम बनाओगे। मैंने लिखा है एक CH3 का उल्टवाइज CH2CH3, इसको आप ऑल्टराइज कर लो। एक और एग्जांपल मैं लिखा, यहाँ बॉन्ड लगा लो। मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 CH2 CH2 CH3 CH3। तो देखिए इस पे भी आपको ध्यान देना है किस प्रकार ये चेन बनेगी आपकी, और इसका आईपीसी नामकरण करना है। तो इस प्रकार देखिए एल्केन पे मैंने ये कुछ आपको एग्जांपल दिए जिनको आप करेंगे। करने के बाद आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कितने आप पर आए कितने नहीं आए। इसके बाद देखिए आप यदि पढ़ने के ज़्यादा उत्सुक हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का कॉपी पर हल करके आप व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा देखिए जो बच्चा 10th 11th 12th में है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अभी हम एक एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ये एल्केन है, इसके बाद एल्कीन आएगा, फिर एल्काइन आएगा, और इसके बाद क्रियात्मक समूह। जो बच्चे 10th या 12th में बोर्ड के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इसलिए आप जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या स्थिति आपकी। ओके, थैंक यू।